हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मैथमेटिक्स चैनल। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म के लेसन नंबर 2 जो बेस्ड है नो कंक्लूजन पे। और फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है नो कंक्लूजन वाला। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो आप पहले प्लीज उसे देख लो। और बेसिक भी मैंने लिया सिलोजिज्म का, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा तो पहले आप वो सारे वीडियोस देख लो और उसके बाद इस वीडियो पे स्विच करो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। जो भी मेरा स्टेटमेंट रहेगा, सॉरी, एक जो मेरा कंक्लूजन रहेगा, वो सारे किस पे रहेंगे? नो बेस्ड पे रहेंगे। और एक स्पेशल ऐसे कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में कि जो भी मेरा क्वेश्चन रहेगा, जो भी मैं वेन डायग्राम बनाने वाला हूँ, वो सारा क्या हो जाएगा, उसके सारे पैरामीटर एक ही डायग्राम में इंक्लूड होने वाले हैं। बट उससे पहले एक हम क्वेश्चन और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ज्यादा हमको उस पर और स्ट्रांग उस पर हमको फील होगा। सी, अब क्या दिया है कि सम ब्लू आर ग्रीन। तो मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू का जो कुछ पार्ट है वो ग्रीन है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये मेरा ब्लू है तो सम ब्लू इज ग्रीन, यही बोल रहा था ना। तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया, सम ब्लू इज ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रहा है कि सम ग्रीन आर पिंक। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा फ्रेंड्स। सम ब्लू आर ग्रीन, सम ग्रीन आर पिंक, एंड नो, सॉरी, ऑल येलो आर, ऑल पिंक आर येलो। तो ऑल पिंक आर येलो, तो ये क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, ये ग्रीन है फ्रेंड। सम ब्लू आर ग्रीन, सम ग्रीन आर पिंक, ऑल पिंक आर येलो। अब बोल रहा है कि नो येलो इज ब्लैक। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है कि नो येलो इज ब्लैक। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक और येलो का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो नो येलो इज ब्लैक। और लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि सम ब्लैक आर रेड, ये बोल रहा था ना। तो ये क्या हो जाएगा, सम ब्लैक आर रेड। तो सी, नो ब्लू इज ग्रीन, सम, सॉरी, सम ब्लू इज ग्रीन, सम ग्रीन आर पिंक, ऑल पिंक आर येलो, नो येलो इज ब्लैक एंड सम ब्लैक आर रेड। ये ऐसा इसने बोला था। और मैं क्या किया, सारे स्टेटमेंट को एक वेन डायग्राम मैंने इसको दे दिया है। एक वेन डायग्राम में सारे चीज मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मेरा क्या रहेगा कंक्लूजन का, जैसे मैं बताया था लास्ट वीडियो में आपको, बेसिक डायग्राम। और ये क्या रहेगा मेरा पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, हम क्या करेंगे, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम के सारे कंक्लूजन देखते जाएंगे। तो अब क्या बोल रहा है कि नो ब्लैक इज ग्रीन। जैसे मैंने आपको बार बार बताया था कि ब्लैक इधर है, उसका रिलेशन येलो के साथ में नहीं है। और ब्लैक और क्या बोल रहा था, ग्रीन, ये तो बहुत दूर है। तो इसका रिलेशन बेसिक डायग्राम में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये क्या, नो ब्लैक इज ग्रीन, यस पॉसिबल है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेसिक डायग्राम क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। मतलब हम ब्लैक को यहाँ ग्रीन, ये हमारा बेसिक डायग्राम में से नहीं दिख रहा है, हम इसको अटैच नहीं कर सकते। नो ब्लैक इज ग्रीन ये दिख रहा है। अब पॉसिबल डायग्राम में मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्लैक को हम ग्रीन पे अटैच कर सकते हैं, ब्लैक को हम येलो पे नहीं अटैच कर सकते, ब्लैक को हम पिंक पे नहीं अटैच कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट भी बोला था कि नो येलो इज ब्लैक। और येलो और पिंक क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पिंक का पूरा पार्ट येलो में और येलो का कुछ पार्ट पिंक में है। तो हम इसमें नहीं कनेक्ट कर सकते ब्लैक को, और बाकी सारे जगह पे हम फिल कर सकते हैं। तो जैसे हम ब्लैक को यहाँ तो फिल कर सकते हैं, यहाँ हम ग्रीन पे फिल कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम के लिए कंक्लूजन 2 क्या हो जाएगा, नॉट फॉलोज हो जाएगा। सॉरी, कंक्लूजन 1 नॉट फॉलोज हो जाएगा। अब मैं चले जाता हूँ कंक्लूजन नंबर 2 पे। क्या दे रहा है, नो ब्लैक इज ब्लू, नो ब्लैक इज ब्लू, यस वी कैन से। ये मेरा बेसिक डायग्राम से कंक्लूजन नंबर 2 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। बट कैन वी कनेक्ट ब्लैक टू द ग्रीन, सॉरी, ब्लैक टू द ब्लू, यस डेफिनेटली। हम ब्लैक को पिंक और येलो में नहीं कनेक्ट कर सकते, ये तो दिया ही था पॉसिबल में। हम लेकिन ब्लैक को हम ग्रीन, ब्लैक को हम ब्लू पे पॉसिबल डायग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया डायग्राम को, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब चले जाते हैं नंबर 3 पे। सी फ्रेंड, से सारी चीजें मैंने इसके पहले वाले पार्ट नंबर 1 वीडियो में बताए हैं, तो आप पहले प्लीज उसे देख लो अगर आपको नहीं समझ रहा और आप ये अगर पहली बार देख रहे हैं तो। अब नंबर 3 पे जाते हैं। क्या लिख रहा है कि नो ब्लैक इज पिंक, नो ब्लैक इज पिंक, डेफिनेटली ये तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि नो ब्लैक इज पिंक। ये तो मेरा बेसिक डायग्राम में से दिख गया कि येलो का अगर
नो कनेक्शन है, नो येलो इज ब्लैक, तो पिंक का भी नो कनेक्शन होगा। बेसिक डायग्राम में ऐसे दिख रहा है। और पॉसिबल डायग्राम से क्या हम ब्लैक को पिंक में कनेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि येलो और पिंक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, ये फ्रेंड्स हो जाएगा राइट। मतलब क्या हो जाएगा, हम इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर 3 वो फॉलो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, राइट। अब नंबर 4 क्या दे रहा है? नो रेड इज पिंक। नो रेड इज पिंक, यस, दिख रहा है ना मुझे, नो रेड इज पिंक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बेसिक डायग्राम में से तो कोई मुझे इसका कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यस, जो मेरा बेसिक डायग्राम से कंक्लूजन नंबर 4 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। बट कैन वी कनेक्ट ब्लैक टू द पिंक? यस, ऐसा मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। अब मैं पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूँ, तो हम रेड को पिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो हमारा पॉसिबल डायग्राम से कंक्लूजन नंबर 4 क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलो हो जाएगा। अब नंबर 5 क्या दिया है? नो रेड इज येलो। नो रेड इज येलो ये दिया है ना, तो नो रेड इज येलो मतलब येलो और रेड का कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है मुझे बेसिक डायग्राम से। तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा कंक्लूजन क्या है, फॉलो हो रहा है बेसिक डायग्राम से। अब पॉसिबल डायग्राम से हो रहा है, तो हम रेड को हम येलो से कनेक्ट कर सकते हैं। यस, हम पॉसिबल डायग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा सिर्फ ब्लैक का रिलेशन यहाँ दिया है कि नहीं कर सकते, क्योंकि नो येलो इज ब्लैक, बट रेड का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो हम रेड को हम येलो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर 5 क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलो हो जाएगा। समझा फ्रेंड्स? जैसे ही हम अगर कनेक्ट कर देंगे तो डज नॉट फॉलो हो रहा है, और जब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है, जैसा इक्वेशन कंक्लूजन नंबर 3 में हुआ था। तो अब इसके हेल्प से हम सारा क्या बोल सकते हैं कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ऑल अदर कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, ओनली कंक्लूजन नंबर 3 क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉलो हो जाएगा। समझा फ्रेंड्स? अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो मेरा क्या रहने वाला है, वो सारा एक वेन डायग्राम में ही इंक्लूडेड हो जाएगा। तो आप उसे अभी देखिए। सी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में हम हमारे पास स्टेटमेंट है और कंक्लूजन क्या है, सारा नो पे डिपेंडेंट है। तो इसमें जैसे हर बार मैं बता रहा हूँ कि बेसिक और क्या रहेगा, पॉसिबल डायग्राम की हेल्प से हम इसको आंसर करेंगे। बट मैं पहले क्या कर देता हूँ, स्टेटमेंट को हम ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि सम पेपर आर स्विच, यही बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि सम पेपर आर स्विच। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक पेपर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ पेपर, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो सम पेपर आर स्विचेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्विच, ठीक है। सम पेपर आर स्विच, सम स्विच आर बुक, ओके, सम स्विच आर बुक, ठीक है। सम पेपर आर स्विचेस, सम स्विच आर बुक, ऑल बुक आर नोट, ऑल बुक आर नोट, ओके, ऑल नोट आर पेन, ऑल नोट आर पेन, ये बोल रहा था। एंड सम पेन आर स्केल, तो ये सम पेन आर स्केल, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सारे जो स्टेटमेंट दिए थे उसका एक वेन डायग्राम बना दिया है। अब सी फ्रेंड्स, अभी आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, एक बेसिक लेंगे और एक पॉसिबल डायग्राम लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये जो वेन डायग्राम है ये सारा क्या हो रहा है, एक ही डायग्राम में इंक्लूड हो जा रहा है। अब जैसे इसके पहले वाला मैं ले रहा था, उसमें क्या हो रहा था, एक नो स्टेटमेंट आ जा रहा था ना, स्टेटमेंट के बीच में एक नो वाला, वो क्या हो रहा था कि लाइक अगर जैसे यहाँ है तो इसके बाद एक कोई आ रहा था और फिर यहाँ कुछ होता था और इसको हम ऐसा क्रॉस कर देते थे, मतलब उसका रिलेशन नहीं होता था। बट वैसे केस, जब ऐसा कुछ केस अगर मेरा रहेगा, देन ओनली हम उस पे क्या कर देते थे, बेसिक, और क्या हो रहता था मेरा पॉसिबल डायग्राम, हम क्या कर देते थे, उसको निकालते थे और उसके बाद हम आंसर देते थे। बट ये क्वेश्चन में मेरा क्या है, ऑल पैरामीटर, ये तो नहीं है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और इसके भी अभी हटा देता हूँ। और मेरा क्या दे रहा था, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट के हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा ये पूरा पैरामीटर है, पूरा जो मेरा वेन डायग्राम है, वो एक ही डायग्राम में इंक्लूडेड है, इसमें कोई भी क्रॉस या कोई भी कुछ नहीं है। तो जैसे ही हमें ये दिखेगा, हम इसको ये बोल सकते हैं कि
व्हेन ऑल पैरामीटर, या मैं लिख लेता हूं, व्हेन ऑल पैरामीटर इनसाइड द सेम डायग्राम, इनसाइड द सेम, क्या हो जाएगा, इनसाइड द सेम डायग्राम, देन वी कैन से, इनसाइड द सेम डायग्राम देन वी कैन से, कि जो भी ये मेरा रहेगा कंक्लूजन रहेगा, नॉट फॉलोज हो जाएगा। जो भी मेरा कंक्लूजन रहेगा वो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि ऑल कंक्लूजन डज नॉट फॉलोज, मतलब सारा कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। जैसे ही मैं यहाँ देखिए स्टार मार्क है, मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन ऑल पैरामीटर इनसाइड द सेम डायग्राम देन वी कैन से द कंक्लूजन नॉट फॉलोज, ऑल कंक्लूजन नॉट फॉलोज। ये चीजें आप याद रख लीजिए फ्रेंड। देखिए ये क्या हो रहा था कि जो भी मेरा वेन डायग्राम था सब एक में ही इंक्लूड हो जा रहा था ना, तो एक जैसे ही एक में इंक्लूड हो जाएगा तो वैसे हम बोल देंगे कि जो मेरा कंक्लूजन है वो सारा फॉल्स है, मतलब सारा नॉट फॉलोज हो जाएगा। एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, तब जाके आपको और ज्यादा आप इसमें स्ट्रांग हो जाओगे। सी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया और एक कंक्लूजन दिया हुआ है, तो हम क्या कर देते, स्टेटमेंट को ड्रॉ कर देते। क्या बोल रहा है कि सम बुक्स आर पेन, तो ये क्या हो जाएगा, ओके, सम बुक्स आर क्या हो रहा है, पेन, ये बोल रहा है ना, एंड सम पिक्स आर, ओके, सम, ये बोला था ना, सम बुक्स आर पेन, सम पिक्स आर गुड, और उसके बाद क्या बोल रहा था, सी, ये इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, पेन ले लिया, तो सम बुक्स आर पेन, सम पेन आर, ये क्या हो जाएगा मेरा, गुड हो जाएगा, क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, तो सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर गुड, ऑल गुड आर स्मार्ट, ठीक है, ऑल गुड्स आर स्मार्ट, एंड ऑल स्मार्ट आर चेयर, सो ऑल स्मार्ट आर चेयर। अब हमने क्या किया, सारा स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। यहाँ मेरा क्या दिया होता, इसके पहले मैंने जो दिया था उसको मैंने चेंज करके पेन दे दिया हुआ था ना, इसको मैंने पिक्स लिखा हुआ था, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ भी मैंने यहाँ पेन्स रख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सम बुक आर पेन, सम बुक आर पेन, सम पेन आर गुड, ऑल गुड आर स्मार्ट, एंड ऑल स्मार्ट आर चेयर, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। बट जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको बताया था कि जैसे ही मेरा वेन डायग्राम बनेगा और वेन डायग्राम के सारे जो पैरामीटर रहेंगे इनसाइड द सेम डायग्राम, मतलब एक ही इसमें क्या बोलते हैं, एक ही वेन डायग्राम में इंक्लूड हो जाएगा, देन वी कैन से ऑल कंक्लूजन, मतलब जो भी दिया था कि नो कंक्लूजन फॉलोज, सो मतलब हो जाएगा ना, नो कंक्लूजन, कंक्लूजन डज नॉट फॉलोज, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि नो कंक्लूजन, जो भी मेरा था सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलो, ठीक है। मैंने क्या बताया था इसके पहले कि जब भी मेरा वेन डायग्राम बनाऊंगा और वेन डायग्राम में जो सारे पैरामीटर रहेंगे वो एक ही वेन डायग्राम में इंक्लूड हो जाएंगे, लाइक यहाँ कोई दूसरा का क्रॉस नहीं होगा, जैसे नो चेयर इज समथिंग, ऐसा कुछ नहीं दिया है, और जब भी हमने वेन डायग्राम बनाया और सारे पैरामीटर एक डायग्राम में आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, मतलब जो भी कंक्लूजन दिए हैं वो क्या है, कंक्लूजन फॉल्स हैं, वो क्या होंगे, नॉट फॉलो होंगे, जितने भी कंक्लूजन रहेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कितना ज्यादा इजी है, बस आपको ट्रिक याद रखना है कि जो भी स्टेटमेंट आप ड्रॉ करते हो अगर पूरे इनसाइड एक ही पैरामीटर एक ही ब्रैकेट में आ जाते हैं एक ही डायग्राम में, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी कंक्लूजन दिया ऑल कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। अगर लाइक यहाँ कुछ अगर सपोज ऐसा कुछ देता है कि नो चेयर इज समथिंग, जैसे मैंने पिक्स लिया था तो कि नो चेयर इज पिक्स, तो यहाँ क्रॉस था, तो अब क्या हो रहा था कि एक डायग्राम एक पेयर बन रहा है और एक ये दूसरा बन जा रहा है, तो ये केस में हम बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम के हेल्प से आंसर निकालेंगे। बट ऐसा अगर हमारा नहीं दिया है, ये नहीं दिया था ना, तो हम एक ही डायग्राम बन रहे थे, तो एक डायग्राम जैसे ही बनेंगे हम उसको क्या कर देंगे कि नो ऑल कंक्लूजन, जो भी जितने भी कंक्लूजन दिए डज नॉट फॉलो, मतलब सारे कंक्लूजन क्या फॉल्स हैं, गलत दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना ज़्यादा इजी है, बस आप इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इस पे स्ट्रांग आप इस टॉपिक पे हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू।